सम्मानित धर्म प्रेमियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। बंधुओं, मैंने पिछले भाग में ये समझाने का प्रयास किया था कि अष्टांगिक मार्ग और शील समाधि प्रज्ञा में परस्पर क्या संबंध है। आज मेरा विषय ये है कि शील, समाधि और प्रज्ञा, इन तीनों अंगों में परस्पर क्या संबंध है। जिस तरह से शील, समाधि, प्रज्ञा और अष्टांगिक मार्ग के संबंध को समझे बिना हमारा ज्ञान अधूरा था, उसी तरीके से मेरा मानना है कि शील, समाधि और प्रज्ञा के परस्पर संबंध को समझे बिना जो भी साधक गण हैं वो आगे बढ़े, ये मुश्किल काम होगा। इसलिए बंधुओं, जिस तरह से पिछले वाले विषय को समझा, उसी तरीके से शील, समाधि, प्रज्ञा, जो ये तीन स्कंध हैं, इनके परस्पर संबंध को समझना जरूरी है। यही मेरा आज का विषय है। शील, समाधि, प्रज्ञा का परस्पर क्या संबंध है। आचार्य बुद्धघोष कहते हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा को विशुद्ध मार्ग कहा है। तीनों को ही विशुद्ध मार्ग कहा है। तीनों के बिना विशुद्ध मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यहां बात स्पष्ट हो गई है कि बिना शील के समाधि नहीं होगी और बिना समाधि के प्रज्ञा नहीं होगी और बिना प्रज्ञा के विमुक्ति नहीं होगी। पिछले में भी मैंने समझाया है कि शील, समाधि, प्रज्ञा के बिना धम्म समझना मुश्किल है। अब इन तीनों का परस्पर संबंध क्या है, वो ये है कि अगर हम विशुद्ध मार्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें शील, समाधि, प्रज्ञा की समान रूप से भावना करनी पड़ेगी। तीनों को ही भावित करना पड़ेगा। इन तीनों को पूर्ण भावित किए बिना हम विशुद्ध मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकते। अब यहां प्रश्न उत्पन्न होता है, जो धर्म प्रेमी है उनके दिमाग में यह बात आ रही होगी और स्वाभाविक है इस प्रश्न का उत्पन्न होना कि यह विशुद्ध मार्ग क्या है। विशुद्ध मार्ग के संबंध में मैं बताऊं कि तथागत ने विशुद्ध मार्ग उसे कहा है कि जब साधक सभी मलों से रहित होकर अत्यंत परिशुद्ध जब होता है, जब सभी मल जब हट जाते हैं चित्त से, तो वो निर्वाण कहलाता है। और उस विशुद्धि की मार्ग का अर्थात निर्वाण की प्राप्ति का जो मार्ग है, जिससे धम्म प्रेमी साधक निर्वाण प्राप्त करता है, तो जो निर्वाण प्राप्त का रास्ता है वो विशुद्ध मार्ग कहलाता है। इसलिए विशुद्ध मार्ग क्या हुआ? शील, समाधि, प्रज्ञा। बिना शील, समाधि, प्रज्ञा की भावना किए हम निर्वाण की ओर नहीं जा सकते, हम निर्वाण प्राप्ति नहीं कर सकते। ये इन तीन का परस्पर संबंध है कि इन तीनों से बढ़कर के कोई संपत्ति नहीं है। जिसको हम संपत्ति कहते हैं, साधक गण भली भांति समझ सकते हैं कि तथागत की दृष्टि में शील, समाधि, प्रज्ञा से बढ़कर के कोई संपत्ति नहीं है। ये मनुष्य की सुख प्राप्ति के लिए संपत्ति का क्या काम होता है? संपत्ति का कार्य होता है मनुष्य को सुख की उपलब्धि कराए। तो असली संपत्ति क्या है तथागत की दृष्टि में? ये शील, समाधि, प्रज्ञा। तथागत ने यह एक बात कहाँ कही, मैं तथागत की कही हुई बात को दीघ निकाय के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। तथागत ने दीघ निकाय के कश्यप सिंहनाथ सूत्र में कहा है कि भिक्खुओं, चित्त संपत्ति से और प्रज्ञा संपत्ति से, और पहली जिसे हम शील संपत्ति कहते हैं, इन तीनों संपत्तियों से बढ़कर के
कोई संपत्ति नहीं है। चित्त संपत्ति क्या है? चित्त का तात्पर्य होता है समाधि। तो यहां शील समाधि प्रज्ञा आ गई। शील का तात्पर्य, चित्त का तात्पर्य होता है जब तक चित्त समाहित नहीं होता है, चित्त निर्मल नहीं होता है, निर्मल चित्त ही समाहित चित्त कहलाता है, और समाहित चित्त, निर्मल चित्त, समाहित चित्त ही समाधि कहलाती है। ये हम समाधि के में विस्तार से हम बता चुके हैं। तथागत कहते हैं कि साधक शीलवान होकर शील संबर के द्वारा शील संपत्ति को प्राप्त करता है। संबर माने होता है रक्षा करना, शील की रक्षा करता है। इससे बिना शील की रक्षा किए, तो शील की रक्षा किए बिना शील संपत्ति अर्जित नहीं हो सकती है। इसलिए तथागत कहते हैं कि शील संपत्ति की रक्षा करके ही साधक शील संपत्ति को एकत्र करता है। चारों ध्यानों के माध्यम से साधक समाधि संपत्ति को जुटाता है और उसकी भावना करता है। इसी प्रकार समाहित चित्त जब साधक का हो जाता है तो फिर वो प्रज्ञा के माध्यम से, प्रज्ञा दर्शन के माध्यम से प्रज्ञा की भावना करके प्रज्ञा की संपत्ति को जुटाता है। अब प्रज्ञा की भावना क्या है? मैंने ये समाधि की व्याख्या करते समय बताया था कि जब साधक ध्यान करता है तो ध्यान, जब चित्त निर्मल होता है तो विषय के अंदर जो विकार होते हैं ध्यान उसको जला देता है। और विषय को जलाने का काम कौन करता है? जो निर्मल चित्त है उसको स्मृति और संप्रजन, ये जब तक हम इस ज्ञान को आत्मसात नहीं कर लेंगे तो जगह जगह पर बंधुओं ये शब्द प्रस्तुत होंगे, तो इनकी भावना करना बहुत आवश्यक है। अब यहां पर प्रज्ञा को समझना हमें भ्रम में डाल सकता है, लेकिन जब इस प्रकार की उसकी जब व्याख्या होगी तो हमारे समझ में आ जाएगी। यहां प्रज्ञा संपत्ति कैसे है? प्रज्ञा ही तो है जो ज्ञान देती है कि क्या सही है क्या गलत है। और प्रज्ञा कहां रहती है? प्रज्ञा जो बताती है वो स्मृति सीखती है और याद रखती है। इसलिए तीसरे ध्यान का सतोचा संपजनो, तीसरे ध्यान को आपने ना पढ़ा हो तो तीसरे ध्यान को आप पढ़ करके आप जान सकते हैं। जब चित्त निर्मल हो जाता है तो फिर जो विषय है उस विषय को साधक जब देखेगा, ध्यान करेगा तो वो निर्मल दिखाई देगा। सब अकुशल धर्म जल जाएंगे। इसीलिए ये तथागत ने बोला ना ये कि मन श्रेष्ठा, मनोश्रेष्ठा, मन श्रेष्ठ होता है। अगर हम किसी और से कह दें कि वो अकुशल धर्मों को जला देता है विषय से, तो फिर मन की श्रेष्ठता खत्म हो जाएगी यहां पर। क्योंकि मन जो चक्षु को कहेगा, आंख वही देखती है जैसा मन चाहता है। तो मन जब तक अच्छा नहीं चाहेगा तब तक आंख भी नहीं देख पाएगी। इसका अर्थ ये हुआ। इसलिए मन जब ही चाहेगा जब मन निर्मल होगा, और मन को निर्मल करना ये प्रज्ञा और स्मृति का काम है। क्योंकि तथागत ने कहा है कि चित्त को केवल स्मृति ही दबा सकती है। तो ये एक विशद व्याख्या है। मैंने कोशिश की है कि यहां प्रज्ञा क्या काम करती है उसके संदर्भ को यहां पर लिया गया, इसलिए ये व्याख्या मैंने की। तथागत कहते हैं कि तीन के बिना, इन तीन
संपत्तियों के बिना, जो तथागत ने कहा ये 3 संपत्तियां हैं, कोई भी साधक विशुद्ध मार्ग पर नहीं चल सकता है। तो 3 जहां संपत्तियां हैं वहीं पर 3 विपत्तियां भी हैं। तथागत कहते हैं अंगुत्तर निकाय के असफलता और सफलता सूत्र में, भिक्षुओं 3 विपत्तियां हैं, यही असफलता है। पहली शील विपत्ति, दूसरी चित्त विपत्ति, तीसरी दृष्टि विपत्ति। इसी को प्रज्ञा विपत्ति कहते हैं, क्योंकि दृष्टि माने हमारे अंदर जो ज्ञान है। दृष्टियां 2 हैं, एक मिथ्या दृष्टि, एक सम्यक दृष्टि। एक मिथ्या ज्ञान इसी को कहते हैं, और एक यथार्थ ज्ञान, और यथार्थ ज्ञान ही सम्यक दृष्टि है, और अज्ञानता ही मिथ्या दृष्टि है। इसलिए दृष्टि विपत्ति में हम भ्रमित ना हो। दृष्टि विपत्ति ही ज्ञान विपत्ति है, प्रज्ञा विपत्ति है। तो ये जो ज्ञान है हमारा, तो ज्ञान की जगह यहां अज्ञान आ जाएगा। एक अज्ञान विपत्ति, प्रज्ञा का विरोधी अज्ञान है, ज्ञान का विरोधी अज्ञान। तो इसी को कहते हैं, और अज्ञान मान है दृष्टि विपत्ति। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि शील विपत्ति क्या है। शील विपत्ति में एक व्यक्ति चोरी करता है, व्यभिचार करता है, हिंसा करता है, यह शील विपत्ति कहलाती है। तो ये अब हम ये कहें कि केवल इतने ही हैं, नहीं, वाणी के कर्म है। शील में वाणी आ जाती है और शील में चित्त आ जाता है। तो शील विपत्ति में ये 3 प्रकार के कर्म आएंगे, एक कायिक कर्म, एक वाचिक कर्म और एक चैतसिक कर्म। तो ये चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, प्राणी हिंसा ना करना, एक कायिक दुष्कर्म हुए। और वाणी के कर्म, वाणी के जो दुष्कर्म है वो झूठ बोलना, चुगली करना, कठोर बोलना और बकवास करना। ये 4 तरीके की वाणी है। ये वाणी की असफलता है, ये शील असफलता में आएगी। और राग द्वेष मोह से लिप्त हो जाना, ये चित्त की असफलता है। तो ये शील असफलता में आएगी, शील विपत्ति में आएगी। चित्त विपत्ति इसे कहते हैं प्रज्ञा। एक व्यक्ति जब चित्त से अस्थिर होता है, राग द्वेष मोह से दूषित होता है, अर्थात समाधि विपत्ति। और तीसरी है दृष्टि विपत्ति। दृष्टि विपत्ति क्या है? प्रज्ञा विपत्ति। हमें ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानी हैं। जब साधक शील समाधि प्रज्ञा, शील विपत्ति, समाधि विपत्ति और चित्त विपत्ति से भरपूर होता है, तब उसका जो विशुद्ध मार्ग का रास्ता है वह अवरुद्ध हो जाता है, नहीं चल सकता उस मार्ग पर, जब तक उसके सामने ये 3 असफलता की विपत्तियां होंगी। वो जब ही चल पाएगा जबकि शील समाधि प्रज्ञा ये 3 संपत्तियां उसके पास होंगी। बंधुओं, मैंने 3 संपत्तियों की और 3 विपत्तियों की बात की। तथागत कहते हैं कि शील समाधि प्रज्ञा में और क्या परस्पर संबंध है। वह कहते हैं कि जो शील समाधि प्रज्ञा से भरपूर होता है, जिसने शील समाधि प्रज्ञा की पूर्ण भावना कर ली है, वह व्यक्ति दुनिया में श्रेष्ठ कहलाता है। यह ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ माने जाते हैं। तथागत ने अंगुत्तर निकाय के मोर निवाप सूत्र में ये कहा है कि भिक्षुओं 3 धर्मों से शील समाधि प्रज्ञा से युक्त व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है। अगर 3 में से एक ही ना हो, 3 संपत्ति में से एक भी संपत्ति ना हुई, तो साधक का सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए
यहां भी सिद्ध होता है। तथागत कहते हैं कि आर्य श्राप को इतना ही नहीं, जो शील समाधि प्रज्ञा से युक्त नहीं होता है वह संसार में फंसा रहता है। ये भी है इसका। ये शील समाधि प्रज्ञा का ये परस्पर संबंध क्या है कि जब इन तीन से भरपूर होगा, इन तीनों स्कंदों की भावना जिसने कर ली होगी, वही संसार में उलझने से बचेगा, वरना वो उलझ जाएगा। अंगुत्तर निकाय के अनबुद्ध सूत्र में तथागत कहते हैं, भिक्खु इन तीन धर्मों का ज्ञान न होने से मनुष्य संसार में फंसा रहता है। ये तीन कौन से धर्म? शील समाधि प्रज्ञा। उन्होंने चौथा धर्म विमुक्ति की भी बात कही है। तीन के होने से ही चौथा सिद्ध होता है। बंधुओं, तथागत कहते हैं कि जिसे शील का बोध हो गया, समाधि का बोध हो गया और प्रज्ञा का बोध हो गया, इन तीनों की भावना सिद्ध जिसने कर ली, वह आर्य विमुक्त हो गया। विमुक्त का तात्पर्य होता है संपूर्ण क्लेशों से व्यक्ति का मुक्त हो जाना। विमुक्त हो गया, अब वो सुख की ओर चल। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इन तीनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। शील के भावित होने से समाधि भावित होती है, समाधि के भावित होने से प्रज्ञा भावित होती है और प्रज्ञा के भावित होने से आर्य विमुक्ति भावित होती है। इसी से भव तृष्णा का क्षय हो गया मान लिया जाता है। बंधुओं, जब भव तृष्णा से संबंध विच्छेद हो गया तो सबसे संबंध विच्छेद हो गया। जिसे इन चार धर्मों का ज्ञान होता है वह जीवन में सुख भोगता हुआ उलझा नहीं रहता है, और जो जिसे नहीं ज्ञान होता है वो इसमें उलझा रहता है। तथागत ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है। तथागत कहते हैं कि शील हमारे धम्म का प्रारंभ है, इसे आदि धम्म कहा जाता है, और समाधि मध्य है और प्रज्ञा अंत है, अंतिम है। अब ये कैसे? आचार्य बुद्ध घोष कहते हैं कि भगवान ने कहा है कि शील कुशल धर्मों का आरंभ है। संपूर्ण अकुशल कर्म न करके ही आगे साधक बढ़ सकता है। इसीलिए जो अकुशल कर्म है वो शील ही रोकता है संवर करके। इसलिए शील को उन्होंने अपने धर्म का आदि धर्म कहा है, वो आदि कल्याण कारक है। और समाधि क्या है? अकुशल कर्म समाप्त किए बिना चित्त समाहित नहीं होता है, कि चित्त समाहित किए बिना प्रज्ञा की भावना नहीं हो सकती। इसलिए समाधि को मध्य कल्याण कर कहा गया है। प्रज्ञा ये अंत कल्याण कर है। तथागत कहते हैं कि चित्त समाहित हुए बिना प्रज्ञा आलंबन में कुशल व अकुशल की विवेचना नहीं कर सकता है। इसलिए प्रज्ञा को धर्म का अंत कहा है, अंतिम कहा गया है। बंधुओं, शील समाधि प्रज्ञा का जो परस्पर संबंध है उसकी विवेचना मैंने तथ्यों के आधार पर करने की कोशिश की है। धम्म तो जब पहली बार समझा जाएगा तो पूरा ही जटिल है। शील को सरल माना जाता है, लेकिन
पहली बार सुनने वालों को, समझने वालों को सील में भी जटिलता प्रतीत होगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि तथागत बुद्ध के संपूर्ण धम्म को आलस से मुक्त होकर इसको समझने की कोशिश करें। ये असली संपत्ति यही है। इसी अनुरोध के साथ मेरा जो आज का विषय था, शील समाधि प्रज्ञा के परस्पर संबंध को व्याख्यायित करना, मैंने भरपूर कोशिश की है। इसी के साथ अब मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।